बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज किस्सा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अक्सर उलमा का कौल ये है कि आपको भी अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया था। आपके नाम के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपका नाम खिज़र इसलिए मशहूर हुआ कि आप एक बार खुश्क घास पर बैठे थे, जब उठे तो घास खिज़र यानी सरसब्ज हो गई। उस वक्त से आपका नाम खिज़र मशहूर हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने का हुक्म दिया था। फरमाने इलाही है, सूरत अल-काफ की आयत नंबर 65 ta 70 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहाँ उन्होंने हमारे बंदों में से एक बंदा यानी खिज़र को पाया, जिसे हमने अपनी रहमत से नवाजा था और अपनी तरफ से एक खास इल्म अता किया था। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन यानी खिज़र अलैहिस्सलाम से कहा, अगर मैं आपके साथ रहूं तो आप इस इल्म का कुछ हिस्सा मुझे भी सिखा देंगे जो आपको सिखाया गया है। उन्होंने यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, आप मेरे साथ रहकर हरगिज़ सब्र नहीं कर सकेंगे और जिसकी हकीकत का आपको इल्म ना हो, आप उस पर कैसे सब्र कर सकते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप ज़रूर मुझे सब्र वाला पाएंगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। उन्होंने यानी खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर आप मेरे साथ रहना ही चाहते हैं तो फिर मुझसे किसी चीज़ के बारे में कोई सवाल ना करना, यहाँ तक कि मैं खुद ही इसके बारे में आपको बता दूँ। सूरत अल-काफ आयत नंबर 79 ta 82 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस कश्ती का मामला तो ये था कि वो चंद मस्कीनों की मलकियत थी जो दरिया में अपनी मेहनत मजदूरी करते थे। मैंने चाहा कि उस कश्ती को ऐबदार बना दूं, क्योंकि उनके आगे एक ऐसा बादशाह था जो हर सही कश्ती को ज़बरदस्ती छीन लेता था। और लड़के का किस्सा ये है कि उसके वालिदैन मोमिन थे। हमें खौफ हुआ ये लड़का अपनी सरकशी और कुफ्र की वजह से उनके लिए कोई मुसीबत खड़ी न कर दे, इसलिए हमने चाहा उनका रब उन्हें उसके बदले इससे बेहतर औलाद अता करे जो पाकीज़ा और ज्यादा मोहब्बत करने वाली हो। और दीवार का किस्सा ये है कि वो दो यतीम बच्चों की जो उस शहर में रहते थे, उस दीवार के नीचे उनके लिए खजाना दफन था। उनका बाप बड़ा नेक शख्स था, लिहाजा आपके रब की चाहत थी कि ये दोनों यतीम बच्चे जवानी की उम्र को पहुंचकर अपना ये खजाना आपके रब की मेहरबानी और रहमत से निकाल ले। ये काम मैंने अपनी राय से नहीं किए थे, ये है इन वाक़यात की असल हकीकत जिन पर आपसे सब्र ना हो सका। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की इस वक्त जिंदा रहने के बारे में जितनी भी रिवायात और इकवाल है वो सब ज़ईफ़ या मौजू है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज जो लोग रूए ज़मीन पर मौजूद हैं 100 साल बाद उनमें से एक भी बाकी ना रहेगा। इस हदीस से ये मालूम हुआ कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम इस वक्त जिंदा नहीं है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।